बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेजुएटी एंड पेंशन कैलकुलेटर अपना खुद आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सर्विस के हिसाब से, और आपका जो बीपीएस स्केल होगा 1 से लेकर 15 या 16 से लेकर 21 22 ऑफिसर ग्रेड है या फिर स्टाफ ग्रेड, तो उस हिसाब से अपना बेसिक स्केल्स को देखते हुए जो आपकी ईयर एज सर्विस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बेसिक पे के हिसाब से। और जो जो चीज़ें इसमें कंफ्यूजन होंगी आपकी वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगी। इसका लास्ट टॉपिक मैंने पेंशन कैलकुलेटर अपलोड किया था तो उसमें काफ़ी आपके सवाल आए थे, तो इसका मैंने A to Z सभी टेबल बेस ईयर सर्विस के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है वो मैंने आज के इस टॉपिक के अंदर अपनी शेयर किया है। और इसमें आपकी पेंशन के साथ ग्रेजुएटी भी सारी कैलकुलेट होगी आपकी ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको ये टेबल क्रिएट करना है कैलकुलेटर, उसमें फिर आप जिसकी भी जितनी सर्विस ईयर वगैरह ऐड करेंगे, बेसिक ऐड करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक जो होगा वो सारी कैलकुलेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। तो ये आप खुद भी अपना एक्सेल में बना सकते हैं। सब किस तरह से होगा तो ये आज वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दें। अब देखें यहाँ एज रेट टेबल है, इसकी एज बेस के हिसाब से इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज का नाम दिया हुआ है। अगर 20 होंगे तो इनकी नंबर ऑफ ईयर परचेज 40.5043। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटर हमारा काम कर रहा है और इसके अंदर बेसिक्स पे आपने एंटर करी, टोटल ईयर सर्विस, एज इन ईयर क्या थी आपकी वो, उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो। अब इसमें अलाउंसेस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 16 to 20 का कम अलाउंस होता है और यहाँ से 1 से 15 का ये होता है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसकी सारी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी। अब इसमें कौन से फॉर्मूले यूज किए गए, किस लॉजिक के साथ, वो सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ की अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मैंने एज जो है यहाँ पे 60 कर दी, तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएटी कम्युनिकेशन अमाउंट चेंज हो गया हमारा। ठीक है जी। अब मैंने स्केल चेंज किया यहाँ से 16 to 20 तो अलाउंसेस और नेट पेंशन जो है वो हमारी चेंज हो गई। तो ये सारा काम किस तरह से हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक, अपना हम खुद का इस तरह का प्रोग्राम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, ये आज आपको सब सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीट 3 की इसकी कॉपी कर लेते हैं, मूव और कॉपी, और इसको अब हम 0 से कवर करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ से आपको फॉर्मेट बनाना होगा, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एज रेट टेबल दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल ईयर सर्विस, ये स्केल है, ये इसका अलाउंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसके हिसाब से आ रहा है। अब इसमें मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए 2 कैटेगरी दी है हमारे पास, 16 से 20 ऑफिसर और स्टाफ 1 से 15। ठीक है जी। तो इसको हमने डेटा वैलिडेशन डेटा मेन्यू में जाकर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ डेटा मेन्यू और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। इसमें हम आएंगे, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद स्टाफ, फर्स्ट हमने बीपीएस 1 से 15 कॉमा यूज किया सेपरेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट जब ड्रॉप डाउन हो तो ये ऑप्शन शो ऑफिसर बीपीएस 1622 ओके कर दिया इसको हमने। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई। अब बीपीएस 1 से 15 का 30.1 अलाउंस होता है, तकरीबन 2.5। और फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई, इफ कंडीशन में सेल क्लिक करा, ड्रॉप डाउन, हमने कहा अगर ये सेल बराबर स्टाफ बीपीएस 1 से 15 है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 3.31.25 यहाँ पे अलाउंस लिखा हुआ है, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट हो रहा है, और नहीं तो यहाँ पे 25 आ जाए। ठीक है जी। अब ये मैंने इन स्केल्स के हिसाब से दिए जाए जो नॉर्मली है। अगर आपकी जो होगी लास्ट जो आपकी सर्विस ईयर मेडिकल है वो आप इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपनी एज के साथ। ठीक है जी। अब बात आ जाती है इस मेन ऑप्शंस की जो यहाँ पर हमारा बना हुआ। अब इसमें हमारे कोई फॉर्मूले नहीं है, इधर आप सिर्फ अपनी बेसिक्स टाइप करेंगे, टोटल सर्विस टाइप करेंगे, अपनी एज टाइप करेंगे, और फिर यहाँ पे मैंने ग्रेड बता दिए जो इस कैटेगरी की ग्रेड है वो। और फिर अगर मेडिकल अलाउंस आपका इस ग्रेड की बेस के हिसाब से ये जो मैंने बताया तो ये इस तरह कर लें, नहीं तो आपका अगर अलग से जो लास्ट रिटायरमेंट के वक्त आपका अलाउंस होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
ये वैसे जो आपकी इसमें कैलकुलेशन होगी, नेट पेंशन 65 होती है, कम्युनिटी पेंशन जो 35 है, तो आपकी नेट पेंशन का तकरीबन 65% का 25 या 30% कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, तो मैंने अलग सेल में आपका लिख कर दे दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज हुए हैं ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रॉस कैटेगरी देख लें, ग्रॉस पेंशन, नेट पेंशन, कम्यूटेटिव पेंशन, मेडिकल अलाउंस, ग्रेजुएटी कम्युनिकेशन अमाउंट और नेट टेक होम पेंशन। अब ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पर ऐड करेंगी। इसमें जो जो फॉर्मूले होंगे वो मैं जीरो से बताऊंगा बिल्कुल आपको। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेबल जो होता है यहाँ पर पेंशन या ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेशन, वो रूल क्या है इसका जिनको मिलती है या दी जाती है। तो एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज ऑफ द 60 ईयर उनको एलिजिबल होता है। ठीक है जी, जो पेंशन मिलती है फर्स्ट। दूसरी कैटेगरी होती है रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर कंप्लीशन और सर्विस। और गवर्नमेंट सर्वेंट अगर रेगुलर जो उनकी जॉब होती है 10 साल उनकी कंप्लीट हो जाते हैं सर्विस को, तो उनकी फैमिली पेंशन गेट कर सकती है। ठीक है जी, तो ये वो रूल्स हैं जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब ग्रॉस पेंशन के लिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रॉस पेंशन के लिए इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई टोटल सर्विस मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 300। ठीक है जी, ये हो गई आपकी ग्रॉस पेंशन। अब इसके अंदर नेट पेंशन के लिए, अब इसमें से 65% पेंशन निकालनी है हमें। ग्रॉस में से मल्टीप्लाई करेंगे 65 परसेंटेज के लिए कर देंगे डिवाइड 100, तो ये अमाउंट बनेगा आपका नेट पेंशन। और इसमें से 35% जो होगी कम्युनिटी पेंशन जो होगी वो आपकी कैलकुलेशन होगी ग्रॉस में से मल्टीप्लाई 35% के लिए डिवाइड 100। तो 65 अलग और कम्युनिटी पेंशन हमने 35 अलग करी, दोनों को प्लस करेंगे वही ग्रॉस पेंशन का अमाउंट बनेगा। तो ये अलग अलग 65 और 35% अलग अलग किया जाता है कैलकुलेट। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल आ गया, जो नेट पेंशन से आपकी कैलकुलेशन होगी इक्वल 65% की जो नेट पेंशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मेडिकल अलाउंस, एंटर। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारा ऑफिसर बीपीएस 1622, इसको मैं बीपीएस 1 से 15 स्टाफ करूंगा तो ये मेडिकल अलाउंस आ गया हमारा इधर। अब ग्रेजुएटी कम्यूटेशन अमाउंट जो है उसकी कैलकुलेशन के लिए अब ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी, जो हमारा कम्यूटेड पेंशन 35% अलग हो रही थी जो हमने हर महीने इसकी अलग करी है, वो आपकी ग्रेजुएटी बनती है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन अमाउंट जो होगा ग्रेजुएटी बनेगा और उसके साथ कैलकुलेशन होगी एज रेट टेबल से आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो उसका मेन फॉर्मूला अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। और जो आपकी नेट टेक होम पेंशन होती है उसमें आपका ये जो नेट पेंशन 65% हमने अलग किया है उसमें आपका मेडिकल अलाउंस ऐड होगा और ऑर्डनरी अलाउंस अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो आपके नेट पेंशन अमाउंट के साथ मेडिकल प्लस होकर ऑर्डनरी अलाउंस जो होता है वो ऐड होकर आपकी नेट टेक होम पेंशन बनती है। तो ग्रेजुएटी के लिए आपको क्या करना है, जो ये 35% वाली वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करना है 12 और मल्टीप्लाई करना है एज रेट टेबल। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम अलग अलग दिए हुए, यानी 20 से 40 तक एज होगी तो ये रेट टेबल होंगे, 41 से 50-60 तक की रेंज होगी तो ये के रेट टेबल होंगे, यानी इसके और इसके पॉइंट्स उठाने। तो यहाँ हम इसका ऑटो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो हमें कोई मैनुअल काम ना करना पड़े, सिर्फ हमें यहाँ पर इंटर वैल्यू करनी है, खुद ब खुद यहाँ आंसर कैलकुलेट हो जाए, बाद में हम कुछ भी टाइप अलग से नहीं करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन यूज करेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे ईयर की, एज जिसमें टाइप कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पर इफ कंडीशन से कह रहे हैं ये लेस देन होती है 40, इक्वल लेस देन और इक्वल यानी कम या बराबर होती है 40, कॉमा वैल्यू इज ट्रू। 40 मैंने क्यों किया है, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम 20 से 40 है। ठीक है जी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वी लुकअप लगाएं, एज सेल को चेक करें, कॉमा और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट दो कॉलम आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। देखें लास्ट कॉलम इसका 40 तक है।
ठीक है जी, इस रेंज को मैं F4 कर रहा हूँ। अब इसमें से रेट टेबल से हमें रेट पॉइंट्स चाहिए एज के हिसाब से, तो कॉलम 1 ये हो गया एज और कॉलम 2 रेट टेबल, तो यहाँ पे कॉलम 2 और फिर यहाँ पे कॉमा फॉल्स, ये कॉमन लगाएंगे तो ऑप्शन खुद ही आएगा आपके पास, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फॉल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू है ट्रू हो गई इफ कंडीशन के साथ। ये देख लें यहाँ कलर की वजह से अगर फॉर्मूला सही समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लें। अब दूसरी कंडीशन, यही फॉर्मूला वैल्यू फॉल्स में चलेगा, लेकिन इस जगह पे कौन सा रिजल्ट चाहिए, इन दोनों कॉलम्स का, तो फिर हम वीलुकअप बनाएंगे। यहां से मैं स्क्रॉल कर लेता हूं रिकॉर्ड। अब हमें एज यही सेल सेलेक्ट करना है, सेम वैल्यू फॉल्स, यानी अगर यहाँ लेस देन 40 होगी तो ये वीलुकअप की कंडीशन, और अगर लेस देन 40 नहीं है यानी 40 से ज्यादा है तो फिर 40 से ज्यादा वाले ये वाला रेट टेबल है, तो इसमें हम टेबल एरे में ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सेम इसको भी F4 लॉक करेंगे एब्सोल्यूट, फिर कॉमा कॉलम एज फर्स्ट कॉलम और पॉइंट्स टेबल 2 कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम 2 और फिर यहाँ पे फॉल्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा दो वीलुकअप इफ कंडीशन के साथ, और यहाँ पर एंड के अंदर इफ का ब्रैकेट भी क्लोज किया, एंटर। ठीक है जी, अब इसमें कुछ भी आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जिस तरह से ये आप एक दफा एंटर करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा काम आपका परफॉर्म होता रहेगा जो आपको चाहिए। अब नेट टेक होम पेंशन के लिए आप देखें यहाँ पे 52 है, तो यहाँ 52 की रेट 17.005 के हिसाब से आंसर आ रहा है। देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर हम चेक करें 52 17.05 की कंफर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ इक्वल। अब देखें इसको यहाँ पे जो नेट पेंशन आ रही ये आ रही थी हमारी कम्युनिटेड पेंशन, इसको मल्टीप्लाई करा 12 और मल्टीप्लाई कर दिया 52 का क्या रेट टेबल है 17.005, आ गया सेम आंसर। अब इसका फायदा ये तो हमने मैनुअल चेंज कर दिया। अब देखें इसमें हम जो भी एज करेंगे, जैसे 20 एज करी तो ये 14.5043 के हिसाब से आंसर देगा। अब मैंने यहाँ पर एज 20 इंटर करी, तो अब यहाँ पर क्या अमाउंट आ रहा है 3453। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 का रेट टेबल क्या है 40.5043। ठीक है जी, आ गया तकरीबन इसी तरह से ये अमाउंट। तो ये हमने ऑटोमेटिकली इफ कंडीशन और वीलुकअप के साथ अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब लास्ट हमारे पास नेट टेक होम पेंशन, तो ये ग्रेजुएटी अमाउंट होगा आपका। मैं एज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ दोबारा से, इक्वल नेट पेंशन 65% जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था इस सेल पे क्लिक, प्लस अलाउंस मेडिकल आपको मिलेगा नेट टेक होम पेंशन जो मंथली है, और प्लस अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कोई ऑर्डरली अनाउंस इफ एनी अमाउंट, तो वो आपका प्लस होकर आपको मिलता है। तो अभी फिलहाल आपको मंथली जो पेंशन है ये बनेगी आपकी, और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन जो होगी आपकी ये होगी इसके हिसाब से जो आपकी बेसिक पे टोटल सर्विस ईयर है और फिर आपकी एज कैटेगरी। अगर आपकी सर्विस ईयर बढ़ जाती है अमाउंट भी बढ़ जाएगा। बेसिक पे आपकी ज़्यादा है 50,000 है मिसाल के तौर पे, तो आपकी ग्रॉस पेंशन में से 65 आपकी ये हो गई, पेंशन ये हो गई, और फिर जो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी वो ये हो गई, और नेट टेक होम पेंशन मंथली ये मिलेगी आपको। तो ये ऐसा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है, आप एक दफ़ा इसके अंदर डिज़ाइन करें, इसको कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद जिसकी भी जैसी भी कैलकुलेशन है वो इसमें सिर्फ आपको कंडीशंस एज पे अलाउंस ऑटोमेटिक स्केल के हिसाब से आएंगे, और ऑर्डरली ये जो ऑर्डरली अनाउंस है अगर इसमें कुछ अनाउंस करती है गवर्नमेंट के भाई 5000 पे करेंगे कितने परसेंट कुछ वैल्यू पे करनी है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें प्लस हो जाएगी आपकी। ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से हमने यहाँ पर अपनी कंडीशन को चेक करें। यहाँ पे जो भी सर्विस बन रही है अब उसमें स्केल कौन सा स्केल का है, कैटेगरीज का है, उस हिसाब से आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पर आप इस एज रेट टेबल को शो करना चाह रहे हैं तो इसको रख सकते हैं, नहीं तो अगर इसकी नीड नहीं है फॉर्मूला हमने इधर इसको यूज किया है तो इसको राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं।
ऑल टेबल हेडिंग के पास से सिलेक्ट करें और यहाँ पर हाइड ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये आपकी फुल पेंशन कैलकुलेटर शीट आ गई। सोर्स वगैरह हमने जो रेट टेबल की ली हुई थी वो हाइड कर दी, सिर्फ अब आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है जी, और आप अपनी कैलकुलेशन खुद चेक कर सकते हैं कि कितनी सर्विस पे कितना ग्रेजुएटी, कितना परसेंट मेडिकल और नेट पेंशन होम मिलेगी हमें। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन, अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो हर चीज़ अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी पास टाइम हो सकता है कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है, शेयर का ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी यूज़ करें। ठीक है जी, और इसको बनाकर इसकी कैलकुलेशन वगैरह देखें। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो फीडबैक से अपनी कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़रूर आकर करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आने वाली वीडियो टॉपिक उससे रिलेटेड कवर किए जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और रिस्पॉन्स करना है, और जो क्यूरी है तो उसके लिए भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट किया करें। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।